100 करोड़ का लड्डू फूटता तो सब में बंटता। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लड्डू अनिल देशमुख अकेले खा जाते, लेकिन परमबीर सिंह ने सारा भांडा ही फोड़ दिया और महाराष्ट्र की भ्रष्टाचार और वसूली के सीमेंट से बनी 3 टांगों वाली सरकार को कटघरे में ला खड़ा कर दिया। शिवसेना और एनसीपी में ठन गई है। मामला कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सचिन वाजे और परमबीर का बदला शिवसेना अनिल देशमुख से लेना चाहती है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि परमबीर की चिट्ठी उद्धव ठाकरे के ऑफिस से लीक हुई है। उद्धव ठाकरे बैठक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार पूरे परिवार के साथ आगरा में मौज मना रहे हैं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाला भी कोई सामान्य शख्स नहीं, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह हैं। परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में कहा कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही कर देने के लिए कहा था। पूरे विवाद पर शिवसेना ने कहा कि सरकार इस पर चर्चा करेगी। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक शायरी ट्वीट कर अलग ही संदेश दिया है। राउत लिखते हैं, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं। राउत का शेरो शायरी के जरिए संदेश देना नया नहीं है। जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की खींचतान चल रही थी, तब भी वह ऐसे ही शायरियों के जरिए अपनी बात कहा करते थे। जब भी विवाद होता है, ट्विटर पर राउत शेरो शायरी शुरू कर देते हैं। अब इस ट्वीट का क्या मतलब है, ये तो वही जाने, मगर पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया यही है। महाविकास अघाड़ी सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। परमबीर सिंह ने एक चिट्ठी से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया कि उनके टीम मेंबर सचिन वाजे को बार और हुक्का पार्लर से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए वसूल कर लाने का टारगेट दिया था। इसके जवाब में देशमुख ने ट्वीट किया कि परमबीर सिंह ने एसयूवी मामले में कार्रवाई और मनसुख हिरेन की मौत से संबंधित मामले में खुद को बचाने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए। ये मामला ऐसा है जिससे शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, महाविकास अघाड़ी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। एसयूवी मामला विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो से जुड़ा है। ये स्कॉर्पियो पिछले महीने मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास मिली थी। स्कॉर्पियो ठाणे स्थित व्यवसायी मनसुख हिरेन की थी। वह 5 मार्च को रहस्यमय परिस्थितियों में कार के अंदर मृत पाए गए थे। मुकेश अंबानी के केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन अब एनआईए कर रही है, जिसने सचिन वाजे को अरेस्ट किया। एनआईए केंद्रीय एजेंसी है और इस बात की पूरी संभावना थी कि परमबीर सिंह को भी इस केस में बयान के लिए बुलाया जाता, क्योंकि वे सचिन वाजे के बॉस थे। परमबीर सिंह अभी सर्विस में हैं। सितंबर 2022 में उनका रिटायरमेंट है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना इस चिट्ठी के बाद एनसीपी से अपने आगे के रिश्तों पर विचार कर सकती है और हो सकता है कि जिद से हटते हुए बीजेपी बड़ी पार्टी होते हुए भी शिवसेना का मुख्यमंत्री बना रहने दे और बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में फिर शिवसेना के साथ गठबंधन का मन बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र का गृह मंत्री पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करता है, लेकिन बैठक में कानून व्यवस्था या फिर किसी दूसरी समस्या की चर्चा नहीं करता, बल्कि उसे उगाही करने के तरीके बताता है। ऐसा वाकया शायद ही किसी राज्य में हुआ हो, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार में यही सब हुआ है। परमबीर सिंह के लेटर बम से शिवसेना एनसीपी की दोस्ती में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। इससे न केवल एनसीपी बल्कि शिवसेना की छवि को भी बड़ा झटका लगा है। इस पूरी पिक्चर में कांग्रेस गायब है। जाहिर है कि शिवसेना अपनी छवि बचाने के लिए इस चक्रव्यूह से निकलना चाहेगी। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बिहार पैटर्न दोहराया जा सकता है। देश के शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित निवास एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से लदी एक कार बरामद होने के बाद क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU के पूर्व प्रमुख API सचिन वाजे की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ आ गया है। एंटीलिया मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुरू की तो वाजे की करतूत सामने आने लगी। इस मामले में पूरी तरह से शिवसेना को निशाना बनाया जाने लगा। सचिन वाजे को कोरोना काल के दौरान पिछले जून महीने में बहाल किया गया था। तब से ये माना जा रहा था कि वह शिवसेना का खासम खास है। सूत्र बताते हैं कि एनसीपी सचिन वाजे की बहाली के खिलाफ थी, लेकिन अब सिंह के पत्र से इसके पूरे प्रकरण में एनसीपी का असली चेहरा सामने आ गया है। बहरहाल लेटर बम से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मंत्री पद पर ग्रहण लग चुका है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लग गया है। इस घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र बीजेपी के एक बड़े नेता ने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बिहार पैटर्न दोहराया जा सकता है। परमबीर सिंह ने अपने पत्र में 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट तय करने के मामले में पूरी तरह से एनसीपी को ही निशाना बनाया है।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अनिल देशमुख के इस भ्रष्टाचार के संबंध में शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी अवगत कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परमबीर सिंह के तबादले के बाद शिवसेना ने खुलकर उनका बचाव किया। पार्टी के मुखपत्र में दावा किया गया कि परमबीर सिंह दिल्ली की खास लॉबी के शिकार हुए। गृहमंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा गंभीर आरोप लगाने के बाद अब इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री होना तय है। परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे गए पत्र के प्रति राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी भेजी। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराए जाने की मांग की। फडणवीस की इस मांग से समझा जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच में शामिल हो सकता है। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तंज कसते हुए कहा कि अब समझ में आया कि सचिन वजह अपनी कार में नोट गिनने वाली मशीन लेकर क्यों घूमता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुकेश अंबानी मामले की आंच में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार झुलसती जा रही है। ऐसा नहीं है कि अनिल देशमुख की हफ्ता वसूली के बारे में कोई पहले से जानता नहीं था। परमबीर सिंह कहते हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार तक को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन सब ने चुप्पी साध रखी थी। मतलब साफ है कि इस संगठित सरकारी हफ्ता वसूली में सबकी मौन स्वीकृति थी और अब भांडा फूटने के बाद सब अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। कल तक मुंबई पुलिस को दुनिया की सबसे प्रोफेशनल पुलिस बताने वाले मुंबई पुलिस की हर आलोचना को महाराष्ट्र का अपमान बताने वाले संजय राउत को अब ये बात कबूल करनी होगी कि मुंबई पुलिस संगठित रूप से हफ्ता वसूली करती है और महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्रियों की जेब भरती है। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देर रात अपने सरकारी बंगले पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य सचिव और अन्य आला अधिकारी भी शामिल हुए। इसके साथ ही अनिल देशमुख के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। महाविकास अघाड़ी सरकार के मैनेजर्स की तमाम कोशिशों के बाद विपक्ष का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। सरकार पर विपक्ष के हमले रोकने के लिए देशमुख से इस्तीफा भी मांगा जा सकता है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और कांग्रेस के राशिद अल्वी ने चिट्ठी सामने आने के बाद गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है। परमबीर सिंह के खुलासों के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चिट्ठी में जो आरोप हैं वे अत्यंत गंभीर हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिलेटिन की जो स्टिक्स मिली हैं उससे भी ज्यादा विस्फोटक ये आरोप हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि ये आरोप एक सर्विंग अफसर ने लगाए हैं। इन आरोपों की पुष्टि के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट और मैसेजेस चैट साथ में संलग्न किए हैं। व्हाट्सएप चैट में साफ पता चल रहा है कि कितने पैसे कब और कैसे जमा कराने हैं। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एविडेंस है। हमारी मांग है कि गृहमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि अगर देशमुख इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री को उन्हें हटाना चाहिए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले में तभी कोई जांच सफल हो पाएगी जब गृहमंत्री अपने पद से अलग होंगे। सबसे खेद वाली बात यह है कि परमबीर सिंह ने अपने पत्र में यह लिखा है कि उन्होंने ये सारी बातें उद्धव ठाकरे को बताई थीं। इसके बावजूद भी गृहमंत्री पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई, इस पर अब सवाल उठ रहा है। परमबीर सिंह ने पहले कहा था कि अनिल देशमुख की कारस्तानी की पूरी जानकारी शरद पवार और अजित पवार को भी थी, लेकिन उन लोगों ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। मनसे नेता राज ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र के नाम पर धब्बा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे महाराष्ट्र का नाम खराब हो रहा है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। विपक्ष के साथ सरकार में शामिल कांग्रेस ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने गृहमंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग की है। अल्वी ने कहा, देशमुख पर लगे आरोप गंभीर हैं, उन्हें गृहमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं क्योंकि मुकेश अंबानी और मनसुख हिरेन के मामले में अब तक हुई जांच में सचिन वजह की संलिप्तता स्पष्ट हो रही है और इसके तार परमबीर सिंह से भी जुड़े हैं।
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे को गृहमंत्री अनिल देशमुख का संरक्षण था और उन्होंने वजह से हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में यह भी कहा कि अपने गलत कामों को छिपाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया। चिट्ठी में परमबीर सिंह ने लिखा, आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कई बार अपने आधिकारिक बंगले ज्ञानेश्वर में बुलाया और फंड कलेक्ट करने के आदेश दिए। उन्होंने ये पैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम पर जमा करने के लिए कहा। इस दौरान उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पलांडे भी वहां पर मौजूद रहते थे। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने का टारगेट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सचिन वाजे अपने साथ गाड़ी में नोट गिनने की मशीन लेकर चलता था। डीसीपी पाटिल और वाजे बारी बारी से अनिल देशमुख के साथ बैठक करते थे। अनिल देशमुख हफ्ता वसूली को कहते थे। देशमुख का निजी सचिव पलाडे वसूली को प्रेजेंटेशन देता था। 1700 बियर बार से 3-3 लाख यानी कुल 50 करोड़। हुक्का बार से वसूली के लिए अलग से ब्रीफिंग और कम पड़े तो नए तरीके से हथकंडे अपनाने का खुली आजादी दी हुई थी। चाहे जो हो, अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे के नाम पर 100 करोड़ का फंड हर महीने इकट्ठा करने पर आमादा थे। परमबीर सिंह ये पूरी बात उद्धव ठाकरे को बता चुके हैं। शरद पवार को बताया, सबने सुनी मगर मौन रहे। आखिरकार परमबीर ने चिट्ठी लिखकर अपना पूरा भांडा ही फोड़ दिया। जाहिर है कि नए तरीके आजमाने की आजादी मिलने की वजह से सीधा मुकेश अंबानी से वसूली करने का ख्याल आया होगा। योजना बनी होगी कि एंटीलिया के सामने विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी खड़ी कर दो। परमबीर सिंह जब इतना सब जानते हैं तो ये भी जानते ही होंगे कि सवाल ये है कि सब कुछ जान समझकर परमबीर सिंह ने मुकेश अंबानी मामले की जांच सचिन वाजे को आगे क्यों करने दी। सवाल तो कई और सारे हैं, लेकिन अब इन सवालों से अलग हटकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है। ये सब जानते हैं कि इस खेल में मात का मतलब सियासी दुकान का बंद होना होगा, जो न शरद पवार चाहते हैं न उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम 100 करोड़ की वसूली के प्रयास में आने के बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि परमबीर सिंह ने किसी को खुश करने के लिए ये पत्र लिखा है। उन्होंने शिवसेना का भी बचाव करते हुए कहा कि सचिन वाजे को पार्टी से जोड़ना ठीक नहीं। परमबीर सिंह ने अपने पत्र की एक प्रति राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी भेजी है, जिसमें लिखा है कि एंटीलिया केस में गिरफ्तार किए गए निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से अनिल देशमुख ने 100 करोड़ प्रतिमाह की उगाही का लक्ष्य रखा था। इस गहमा गहमी के बीच शरद पवार ने अनिल देशमुख से लंबे समय तक फोन पर बातचीत की, जिसमें देशमुख ने सफाई में अपना पक्ष रखा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बातचीत कर अपने बचाव में अपना पक्ष रखा। बीजेपी नेता राम कदम ने पूछा कि सचिन वाजे अपनी गाड़ी में कैश गिनने की मशीन क्यों लेकर चलते थे। उन्होंने अनिल देशमुख का नार्को टेस्ट और इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी का पक्ष नहीं ले रही है, लेकिन परमबीर सिंह के खुलासे के बाद अनिल देशमुख से पूछताछ होनी चाहिए। परमबीर सिंह ने पत्र में दावा किया कि सचिन वाजे ने अनिल देशमुख से कहा था कि एक महीने में 100 करोड़ की उगाही का लक्ष्य बहुत ज्यादा है और वो मुश्किल से इसका आधा ही जुटा सकते हैं, और इसके बाद उन्हें नए तरीके इजाद करने का निर्देश गृहमंत्री से मिला था। उधर संसद सत्र के दौरान दिल्ली में रह रहे शरद पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ साथ जयंत पाटिल को भी दिल्ली तलब किया। उद्धव ठाकरे की सरकार दबाव में आ गई। 3 पार्टियों के सूत्रधार के रूप में काम कर रहे बुजुर्ग शरद पवार अब इन नेताओं से बातचीत करके अनिल देशमुख के राजनीतिक भविष्य पर फैसला लेंगे। नागपुर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, चूंकि उद्धव सरकार के 15 महीने हो गए हैं, उसे 1500 करोड़ रुपए की उगाही का हिसाब जनता को देना चाहिए। परमबीर सिंह के पत्र की एक और बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण के साथ साथ दादर एंड नगर हवेली लोकसभा क्षेत्र से 7वीं बार संसद बने मोहन डेलकर की आत्महत्या वाले मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट के हिसाब से दादर एंड नगर हवेली में अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात लिखी थी, लेकिन गृह मंत्री देशमुख उन पर बार बार केस रजिस्टर करने का दबाव बना रहे थे और नहीं चाहते थे कि वो इस पर वकीलों की राय लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
सचिन वाजे मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। परमबीर सिंह ने जो दावे किए वो और भी चौंकाने वाले हैं। इसको लेकर पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कांग्रेस से अपना रुख साफ करने को कहा है। संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा कि अगर जो भी परमबीर सिंह ने कहा है वह सच है तो सवाल माननीय शरद पवार जी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वह वर्तमान महाराष्ट्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस को इस मुद्दे पर एक स्टैंड लेना चाहिए। इसके पहले संजय निरुपम ने ट्विटर के जरिए ये मामला उठाया और शिवसेना पर ही सवाल खड़े कर दिए। संजय निरुपम ने ट्वीट कर लिखा कि शिवसेना कमिश्नर परमबीर सिंह की जय जयकार कर रही है, लेकिन गृह मंत्री जो कि एनसीपी के हैं वो कमिश्नर की गलती बता रहे हैं। निरुपम ने कहा कि ये विरोधाभासी बयान सरकार की ही इमेज खराब करेंगे। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि वाजे कांड की जांच से अब तक समझ में आया है कि ये सत्ता प्रायोजित हफ्ता वसूली कांड है। इसके तार शिवसेना से जुड़े हैं क्या? एंटीलिया मामले में बवाल के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे की हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। सीएम ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी में परमबीर सिंह ने आरोप लगाए हैं कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से प्रत्येक महीने बार, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों से 100 करोड़ रुपए की उगाही करने का आदेश दिया था। परमबीर सिंह के आरोप पर अनिल देशमुख ने कहा कि एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे के सीधे लिंक सामने आ रहे हैं। परमबीर सिंह को डर है इसके कनेक्शन उसके पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने कानूनी कार्रवाई से खुद को बचाने और इसके लिए झूठे आरोप लगाए। पूर्व पुलिस कमिश्नर के सनसनीखेज आरोप के बाद बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली का धंधा करते थे। सचिन वाजे उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेकर हर जगह से वसूली करने का काम करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत हटा देना चाहिए। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि 16 महीने से महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार है, जिस वजह से 1600 करोड़ रुपए तो हो गए। कई जिले और कई शहर हैं, वहां से भी कई करोड़ रुपए के लिए कहा गया होगा। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, उसी प्रकार 22 विभाग हैं, तो क्या हर मंत्री अपने विभागों को वसूली करने के आदेश दे रहा है? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, लेकिन 3 दलों की ये सरकार जनता का शोषण करने के लिए है। इतना घिनौना काम कभी नहीं हुआ। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो जिम्मेदार मंत्री तुरंत इस्तीफा दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।